कर्नाटक के बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 लोगों की मृत्यु हुई है स्टैम्पीड में। यह न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने इसके लिए दुख जताया है। आज भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से 11 बेगुनाह जाने गंवाई है कर्नाटक ने स्टैम्पीड में, हम भी शोक जताते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ईश्वर धैर्य दे, उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे और उन्हें दिवंगत आत्माओं को अपने पास रखे। मगर कुछ गंभीर सवाल है जो आज उठते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिवकुमार ये कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उसके बावजूद विक्ट्री मार्च किस प्रकार से हो सकता है? कौन जिम्मेदार है इस विक्ट्री मार्च के लिए? क्यों एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ पुलिस और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बीच में? अमूमन जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं, स्वाभाविक है एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो पुलिस की टीम है, मेडिकल इमरजेंसी की टीम है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोगों के मरने पर उत्सव, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिवकुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। डेड बॉडीज पे आप मुस्कुरा रहे थे। बीसीसीआई और आईपीएल के चेयरमैन धूमल साहब ने, मैंने इंटरव्यू में देखा टीवी में, उन्होंने कहा हमें इस इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विक्ट्री मार्चेस नहीं हुई। हमने मुंबई में भी क्रिकेट जीतने पर विक्ट्री मार्च देखा। हमने देखा किस प्रकार से केकेआर, इन्होंने विक्ट्री परेड किया था जीतने के 2 दिन के पश्चात। एमआई ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात। सीएसके ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। और जब इंडिया T20 जीती थी तो मुझे याद है 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च हुआ था। ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद विक्ट्री मार्च क्यों होती है? उसी दिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 3, 4, 5 दिन में ऑर्गेनाइज तरीके से कितने लाखों लोग आएंगे। इनफैक्ट क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। क्रिकेट फैन सड़क पे उतरेंगे, ये हर कोई जानता है। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरह से अरेंजमेंट के साथ उतरना चाहिए। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल है कि किस मुंह से सिद्धरमैया जी ने कहा कि सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग? क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? डीसीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिवकुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज द कैमरा एंड डीके शिवकुमार, उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस वॉज नॉट क्राउड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस वॉज हिज पीआर स्टंट। तो क्या डीके शिवकुमार माफी मांग के रिजाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑथराइज दिस?
एंड वॉज देयर एनी रिस्क मैनेजमेंट कंडक्टेड? इस पूरे इवेंट को किसने ऑथराइज किया, किसने साइन किया कागजों पे, और उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या स्टडी हुई, वो कागज भी हम देखना चाहेंगे। मृत्यु होने के पश्चात भी, डिस्पाइट द डेथ्स, हु ऑथराइज द इवेंट्स टू कंटिन्यू? बिकॉज जब डेथ हुआ तो तमाम टीवी चैनल, धन्यवाद है आप लोगों को, आप लोगों ने सब कुछ दिखाया। एक तरफ डेड बॉडीज, मुझे तो हृदय विदारक लग रहा है, पुलिस मैन कैरिंग दिस यंग चाइल्ड इन हिज लैप, अपने गोद में उठा के वो भाग रहा है, दिस यंग चाइल्ड्स डेड बॉडी। और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, कहां है राहुल गांधी? हर दिन जो राहुल गांधी भारतवर्ष का मजाक उड़ाते हैं, भारतवर्ष के खिलाफ कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं, सेना की मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, कहां है वो राहुल गांधी? आज कहां छुप के बैठे हैं? जी न्यूज़।